अब वो दिन आया जो फसह के पर्व से पहले का था। यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ गई कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं। उसने अपने लोगों से जो जगत में थे प्रेम रखा और अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। यीशु और उसके चेले भोजन कर रहे थे। शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था वो यीशु को पकड़वाए। यीशु जान गया था कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में कर दिया है और वो परमेश्वर के पास से आया है और परमेश्वर के पास जाता है। वो भोजन पर से उठा और अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा कमर पर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और कमर पर बंधे अंगोछे से पोंछने लगा। फिर शमौन पतरस के पास आया। क्या तू मेरे पांव धोएगा प्रभु? जो मैं अभी करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद जानेगा। तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा। यदि मैं तेरे पांव नहीं धोता तो तू मेरा चेला नहीं ठहरेगा। प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वो बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, सिवाय एक के। यीशु पहले से उसके पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, सबको छोड़कर एक नहीं। जब यीशु उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया। क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और संदेश लाने वाला अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं। अब जो ये सत्य तुम जान गए और अगर इन पर चलोगे तो कितने धन्य होंगे। मैं तुमसे सबकी बात नहीं करता, मेरे चुने हुओं को मैं जानता हूं, परंतु पवित्र शास्त्र पूरा हो जो कहता है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। मैं इसके होने से पहले तुम्हें जताता हूं कि जब वो हो तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे भी करता है, और मुझे ग्रहण करने वाला मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है।
ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और सबके सामने गवाही दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वो किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से एक चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु के पास बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर इशारा किया। उससे पूछ वो किसकी बात करता है। तो वो चेला यीशु के निकट और सरका। वो कौन है प्रभु? जिसे मैं रोटी डुबाकर ये टुकड़ा दूंगा वही होगा। और उसने टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। यहूदा ने जैसे ही रोटी का टुकड़ा लिया, उसमें शैतान समा गया। जो तुझे करना है जल्दी कर। बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि यीशु ने यह बात उससे किस लिए कही, क्योंकि यहूदा के पास पैसों की थैली रहती थी। तो कुछ चेलों ने सोचा यीशु ने उसे पर्व के लिए मोल लेने को भेजा है या कंगालों को कुछ दे दे। यहूदा ने रोटी का टुकड़ा लिया और तुरंत बाहर चला गया। रात्रि का समय था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदी सरदारों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तू कहां जा रहा है प्रभु? जहां मैं जाता हूं अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे तू आएगा। हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि ना होते तो तुमसे यह ना कहता, और जाकर जब तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूंगा तुम भी वहां रहोगे। जहां मैं जा रहा हूं वहां जाने का मार्ग तुम जानते हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो हम वहां पहुंचने का मार्ग कैसे जाने? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे,
ये हमारे लिए बहुत है। मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तुम क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता फिलिपुस कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूं वो मेरी ओर से नहीं है। पिता जो मुझ में है अपना काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो कामों के कारण विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये वो आत्मा है जो परमेश्वर का सत्य प्रकट करता है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न तो उसे देखता है न जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है और तुम में रहता है। जाते जाते मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। थोड़ी देर बाद संसार मुझे न देख पाएगा, पर तुम मुझे देखोगे। क्योंकि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। जब वो दिन आएगा तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है पिता उससे प्रेम रखेगा। मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और उन पर प्रकट हो जाऊंगा। यहूदा जो इस्करियोती नहीं था बोला, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानेगा, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं परंतु पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने मुझसे तुमसे कहते सुना, मैं जाता हूं वरन तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। मैंने अब इसके होने से पहले ही तुमसे कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करोगे। मैं अब तुमसे और बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु संसार ये जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं वो सब करता हूं जिसकी आज्ञा पिता देता है। उठो, हम इस जगह से चलें। वो अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। उस स्थान पर एक बारी थी जिसमें यीशु और उसके चेले गए। यहूदा उसका पकड़वाने वाला वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए आया। यीशु वो सब जानता था जो उसके साथ होने वाला था, तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछा, वो कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यहूदा जो पकड़वाने वाला था उनके साथ था। जब यीशु ने उससे कहा, वो मैं हूं,
तो वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए पूरा हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और उससे महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। उस दास का नाम था मलखुस। अपनी तलवार म्यान में रखो। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उससे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक दूसरा चेला यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालक से कहकर पतरस को भीतर ले आया। कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे और पतरस भी वहां जाकर उनके साथ आग तापने लगा। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मेरे सारे उपदेश आराधनालयों और मंदिरों में किए, जहां सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से तू पूछताछ कर, उनसे पूछ मैंने क्या कहा। वे जानते हैं जो मैंने कहा है। क्या तू इस प्रकार महायाजक को उत्तर देगा? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो सबको बता दो मैंने क्या कहा, परंतु यदि मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारते हो? तब हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। तब तक शमौन पतरस आग ताप रहा था। तब लोगों ने उससे पूछा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। पतरस ने इनकार किया। महायाजक का एक दास जो उसके कुटुंब से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोल उठा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। जब भोर का समय था, यीशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले में ले गए। यहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस व्यक्ति पर क्या आरोप लगाते हो? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते। तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें।
ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न चाहता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसीलिए जन्म लिया और इसीलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? फिर पिलातुस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फंसा मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, युग युग जी, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखो, ये रहा वो व्यक्ति। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ उसे क्रूस पर। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। हमारी व्यवस्था है जिसके अनुसार उसे मरना है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। और फिर किले के भीतर जाकर यीशु से पूछा, तू कहां से आया है?
परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मुझसे क्यों नहीं बोलता? याद रख, मेरे पास तुझे छोड़ देने का या फिर तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है। तेरे पास मुझ पर अधिकार केवल इसीलिए है कि यह तुझे ऊपर से मिला है। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया उसका पाप तो इससे भी बुरा है। जब पिलातुस ने यह सुना तो उसने यीशु को छोड़ देने का मार्ग खोजा। यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। ये फसह से एक दिन पहले दोपहर थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, ये रहा तुम्हारा राजा। मार डालो, मार डालो, मार डालो। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने उन्हें सौंप दिया। तब वे यीशु को ले गए। वो अपना क्रूस उठाकर बाहर निकला और खोपड़ी का स्थान कहलाने वाले स्थान पर आया, जो इब्रानी में गुलगुता है। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया और साथ में दो और व्यक्तियों को, एक को इधर एक को उधर, और उनके बीच यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। कई लोगों ने उसे पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लातीनी
और यूनानी में लिखा हुआ था। तब प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए सिपाहियों ने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को वहां खड़ा देखा। ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वो चेला मरियम को अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है और इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो है वो पूरा हो, ये कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन सा था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका पिया। पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उनको क्रूस पर से उतारा जाए। उन्होंने ये विनती इसलिए की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सब्त के दिन यानी शुक्रवार के उस दिन उन्हें क्रूस पर लटकाए रखें, क्योंकि सब्त का वो दिन बड़ा दिन था। तो सैनिकों ने आकर उन व्यक्तियों में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो पहले से मर चुका है, तो उसकी टांगें न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, ताकि तुम भी विश्वास करो। उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि वो सच कहता है। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से ये बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की विनती की। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी तो यूसुफ आकर शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस
और एलवा ले आया। तब दोनों ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरे में कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के मुंह पर से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़कर शमौन पतरस और दूसरे चेले के पास, जो यीशु का प्रिय था, आई। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहां ले गए हैं। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ नहीं परंतु अलग से लिपटा पड़ा था। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि यीशु मरे हुओं में से जी उठेगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उसने 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हे नारी, तू क्यों रोती है? उन्होंने उससे पूछा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। हे नारी, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? उसने यीशु को माली समझा तो उसको उत्तर दिया, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम। मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बोनी, जिसका अर्थ गुरु है। मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा है और यीशु ने उससे क्या बातें की। रविवार का दिन था। संध्या के समय चेले यहूदियों के डर से द्वार बंद करके बैठे थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उन्हें दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका। पवित्र आत्मा लो
जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेलों ने उसे बताया, हमने प्रभु को देखा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और उनमें उंगली न डालूं और पंजर में हाथ न डालूं, विश्वास न करूंगा। सात दिन बाद चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे। तब यीशु आकर उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। अपनी उंगली यहां डाल, मेरे हाथों को देख। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे देखा, इसीलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चमत्कार चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।